हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो हमारे चैनल पर आपको जैसा कि पता है कि एसएससी एमटीएस 2023 में जो भी इंग्लिश के क्वेश्चन आए हुए थे उनकी एक सीरीज चल रही है। इससे पहले मैंने 2 शिफ्ट का क्वेश्चन आपको सॉल्व करवा दिया। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी तो आप जरूर जाकर देखें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एसएससी एमटीएस में इंग्लिश जो है बहुत ही वाइटल रोल प्ले करने वाली है। इंग्लिश और जीएस आपका जो है कंसर्निंग सब्जेक्ट होना चाहिए, क्योंकि इसी की बेस पर आपका सिलेक्शन होना है और इसी की बेस पर आपकी मेरिट तय होनी है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंग्लिश। आप जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनको जरूर करके जाएं, और क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर का एसएससी एमटीएस में बहुत ज़्यादा रोल है, किसी भी एसएससी का एग्जाम में, एमटीएस ही नहीं। तो आज ये मैं 3rd शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराने जा रहा हूं, जो कि एसएससी एमटीएस 2023 में पूछा गया था, और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व कराऊंगा। ऐसे नहीं कि सिर्फ आपको आंसर टिक करके ऐसे बता दिया और मैं आगे निकल गया, नहीं, जितने भी ऑप्शन है सबको डिटेल में हम समझेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और मैं बता देना चाहता हूं कि टेलीग्राम पर प्लस यूट्यूब पर बैक टू बैक क्विजेस आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। वहाँ पर क्लोज टेस्ट, फिलर्स, पीक्यूआरएस सब आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पर है। ये कह रहा है कि पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन एन एरर। ठीक है ना, आपको ये सेंटेंस दिया गया है, इसमें आपको एरर फाइंड आउट करना है। सेंटेंस है, ए सूद वॉइस मस्ट कन्वे बोथ कॉन्फिडेंस एंड इंटीमेसी, क्वालिटीज विच कैन बी एट्रीब्यूटेड टू अ फ्यू की कंपोनेंट्स। तो ये क्वेश्चन एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अगर आपने सही से ग्रामर नहीं पढ़ा है तो आप इस क्वेश्चन में फंस सकते हैं, और आपको इसमें कोई ऐसा कुछ दिखेगा भी नहीं कि इसमें कुछ एरर भी है, बट एरर है इसमें। एरर क्या है इसमें? एरर है ए सूदी वॉइस, ए सूद वॉइस। क्यों? क्योंकि देखिए ये वॉइस की क्वालिटी को बता रहा है ना। तो जब हम किसी चीज की क्वालिटी को बताते हैं तो हम किस चीज का यूज करते हैं? एडजेक्टिव का, आपको पता होना चाहिए। तो ये सूदी तो यहाँ पर वर्ब है, SOOTHE, सूदी। इसका क्या मतलब होता है? सूदी मीन्स होता है टू काम और रिलीव, टू काम और रिलीव। ठीक है ना, ये सूदी मतलब होता है, जो कि एक वर्ब है। बट एन एडजेक्टिव इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द वॉइस। ये वॉइस को अगर आप डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं तो हमें एडजेक्टिव का यूज करना पड़ेगा। और एडजेक्टिव जब हम इसका बनाएंगे तो सूदी का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? इसका एडजेक्टिव हो जाएगा सूदिंग, ए सूदिंग वॉइस। ठीक है ना, ए सूदिंग वॉइस मस्ट कन्वे बोथ कॉन्फिडेंस एंड इंटीमेसी। इंटीमेसी में होता है घनिष्ठता। ठीक है ना, क्वालिटीज विच कैन बी एट्रीब्यूट टू अ फ्यू की कंपोनेंट्स। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो सूदी का सिर्फ आपको यहाँ एडजेक्टिव बनाना है। एडजेक्टिव क्या करता है? जो यहाँ पर जिस चीज के बारे में बता रहा है उसको मॉडिफाई करता है। ठीक है ना, तो यहाँ वॉइस को मॉडिफाई कर रहा है। कैसी वॉइस? एक बहुत ही जो आपको काम एंड रिलीफ प्रोवाइड करती हो, वो वॉइस यहाँ पर बात की जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसमें एंटोनिम पूछ रहा है आपसे, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। इम्फेटिक, इम्फेटिक वर्ड दिया गया, इसका एंटोनिम बताना है। तो इम्फेटिक मतलब होता क्या है? इम्फेटिक मीन्स होता है सहानुभूतिपूर्ण, सहानुभूतिपूर्ण। अब चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। लोनली, लोनली मीन्स अकेला होता है। मर्सीलेस मीन्स होता है निर्दयी। तो जब सहानुभूति इम्फेटिक हो गया तो मर्सीलेस क्या हो जाएगा? निर्दयी। चार्मेस्टिक, चारिस्मेटिक, चैरिस्मेटिक मीन्स होता है आकर्षक। फ्रस्ट्रेटेड मीन्स होता है हताशा। ठीक है ना, चलिए इसके अब सिनोनिम समझ लेते हैं। जो अदर ऑप्शन आपको दिए गए हैं इनके सिनोनिम्स क्या होंगे। लोनली के अगर 2 सिनोनिम की बात करें तो आइसोलेटेड, आइसोलेटेड प्लस सॉलिटरी। मर्सीलेस का क्या हो जाएगा? मर्सीलेस का हो जाएगा रूथलेस, पिटीलेस। चार्मिस्टिक का होता है चार्मिंग एंड मैग्नेटिक, चार्मिंग एंड मैग्नेटिक। फ्रस्ट्रेटेड का हो जाएगा डिस्करेज्ड एंड डिसहार्टेंड, डिस्करेज्ड एंड डिसहार्टेंड, ये हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो एम्फेटिक का जो एंटोनिम है वो हो जाएगा मर्सीलेस। ठीक है ना, निर्दयी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3।
ये ईडियम से क्वेश्चन आपको दिया गया है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम। द पुलिस इंस्पेक्टर नोज द इन्स एंड आउट्स ऑफ द मर्डर केस। तो बहुत सिंपल ईडियम दिया गया, इन्स एंड आउट्स। लॉज गलत है, ऑल विटनेस गलत है, लॉयर्स एंड जजेस गलत है, तो फुल डिटेल, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फुल डिटेल। इन्स एंड आउट्स मीन्स अंदर की चीज बाहर की चीज पूरी तरीके से पता हो, ठीक है ना। और इसमें सेंटेंस से भी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं कि इसका अप्रोप्रिएट इडियम का मीनिंग क्या होगा। तो पुलिस इंस्पेक्टर की बात हो रही है जो कि वो जानता है, यहाँ लिखा हुआ है ना, पुलिस इंस्पेक्टर जानता है ऑफ द मर्डर केस के बारे में। अब इन्स एंड आउट्स आया है तो पुलिस इंस्पेक्टर पूरा ब्यौरा, फुल डिटेल जानता है उस मर्डर केस के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन एन एरर। ही टोल्ड मी दैट ही गोज टू मार्केट टू बाय अ लैपटॉप। आप बताइए, मैंने सबसे पहले आपको इससे पहले जो 2 लेक्चर हुए हैं उनमें मैंने बताया था, सबसे पहले जो सेंटेंस दिया हो जिसमें एरर फाइंड आउट करना है, उसमें पहले तो उस सेंटेंस के टेंस को देखिए, टेंस देखने के बाद उसके पार्ट ऑफ स्पीच को चेक करिए। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या देखेंगे, सेंटेंस के टेंस को। तो फर्स्ट सेंटेंस ही टोल्ड मी, ठीक है ना, पास्ट में है। दैट ही गोज, ये प्रेजेंट में कैसे आ गया, टू द मार्केट टू बाय अ लैपटॉप। तो यार जब ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट में होगा, ठीक है ना। ही वेंट, गो वेंट गॉन, गो V1 है, वेंट V2 है, गॉन V3 है, ठीक है ना। तो इसका पास्ट क्या हो जाएगा, दैट ही वेंट टू द मार्केट टू बाय अ लैपटॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। तो आपको एक अंडरलाइन वर्ड दिया है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें सब्स्टिट्यूशन आपको पूछा है। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें पॉजेसिव प्रोनाउन का यूज करना है। द एनर्जेटिक किटन इज प्लेफुल आफ्टर हैविंग हिज ब्रेकफास्ट। तो यहाँ किटन की बात की जा रही है, ठीक है। जो इनर्जेटिक किटन है इज प्लेफुल आफ्टर हैविंग हिज ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट लेने के बाद वो बहुत ही ज्यादा एनर्जेटिक हो जाती है, ठीक है ना। अब किटन का यहाँ जेंडर तो अननोन है, अननोन जेंडर है। तो जब आपको जेंडर नहीं पता तो आप किसी स्पेसिफिक पॉजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग नहीं करेंगे, उसके लिए इट्स आएगा, इट्स, ITS विदाउट पास्ट ऑब्वियस। इसमें पास्ट ऑब्वियस वाला इज नहीं है, इट्स नहीं आएगा, इसमें इट्स आएगा, पॉजेसिव प्रोनाउन का इट्स आएगा, ठीक है ना। और ये इट्स जनरली यूज होता है नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट के लिए, या फिर जिसका जो है जेंडर स्पेसिफाइड ना हो, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा, द एनर्जेटिक किटन इज प्लेफुल आफ्टर हैविंग इट्स ब्रेकफास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम चलते हैं। इसमें भी आपको एरर का क्वेश्चन दिया गया है। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू 4 सेगमेंट, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन अ ग्रामेटिकल एरर। इसमें ग्रामेटिकल एरर आपको बताना है। देखिए सेंटेंस पढ़ते हैं। इट इज कॉमनली बिलीव्ड दैट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है ना। अब इसमें सबसे पहले टेंस चेक करेंगे, कोई एरर नहीं है इसमें। उसके बाद हम प्रोनाउंस या पार्ट ऑफ स्पीच का चेक करते हैं, उसमें कोई एरर नहीं। जबकि यहाँ तो बता दिया ना ग्रामेटिकल एरर है। तो देखिए ऑफ द गवर्नमेंट, ये यार आपको देखिए, आपको ये नहीं समझ में आ रहा कि ऑफ द गवर्नमेंट कैसे हो गया। द एक आर्टिकल है, डेफिनिट आर्टिकल है, तो द का जब हम यूज करते हैं तो उसके आगे आने वाले नाउन जो है डेफिनिट होना चाहिए। जबकि कोई ये स्पेसिफिक गवर्नमेंट की बात तो कर नहीं रहा जो आपने यहाँ द लाकर लगा दिया, ठीक है ना। गवर्नमेंट इज अ जनरल कॉन्सेप्ट, नॉट अ स्पेसिफिक वन। ये स्पेसिफिक वन नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर हम क्या यूज करेंगे, जनरली दा को रिमूव कर देंगे, ये दा को हम रिमूव कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, इट इज कॉमनली बिलीव दैट डेमोक्रेसी इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब कॉमनली क्या है, कॉमनली यहाँ एक एडवर्ब का काम कर रहा है जो कि बिलीव को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है ना। जनरली बिलीव को मॉडिफाई कर रहा है। आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये समझ लीजिए, जो डिफिनेट आर्टिकल दा है वो डिफिनेट नाउन के पहले ही लगेगा। यहाँ कोई स्पेसिफिक गवर्नमेंट नहीं है कि यूपी गवर्नमेंट हो गई, असम गवर्नमेंट हो गई, इंडियन गवर्नमेंट हो गई, अमेरिकन गवर्नमेंट हो गई, डजंट मीन विद स्पेसिफिक नाउन। ओके, सो आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम चलते हैं। ये भी कुछ मिसस्पेल्ड एरर से रिलेटेड है। तो बोल रहा है कि 4 वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन अंडरलाइंड एंड गिवन एज ऑप्शंस, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स अ स्पेलिंग एरर। तो इसमें आपको स्पेलिंग एरर चेक करना है, ठीक है ना। चलिए,
अब स्पेलिंग एरर, जब ऐसे आपको लंबे चौड़े सेंटेंस दिए गए हो तो आपको अपना टाइम सेव करना है, तो इस वजह से पूरे सेंटेंस को नहीं पढ़ना इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको जो अंडरलाइन किए गए वर्ड्स हैं इनको देखना है। जैसे रिएक्टिव हो गया, वेजिटेशन हो गया, कंसंट्रेशन हो गया, रेडिएशन हो गया, तो इन 4 ऑप्शंस को ही आपको देखना है। तो यहाँ रिएक्टिव की स्पेलिंग क्या हो जाएगी? REACTIVE, रिएक्टिव, ये आपकी करेक्ट स्पेलिंग होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि ही सेड दैट आई हैव फिनिश्ड माय वर्क। तो ये सब्स्टिट्यूशन इसमें आपको यूज करना है, सब्स्टिट्यूशन से ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम टेंस को चेक करेंगे। ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट नरेशन आपको पता चल गया होगा, उसी से रिलेटेड कुछ दिया गया है। ही सेड दैट आई हैव फिनिश्ड माय वर्क। देखिए ये तो पास्ट में दिया गया है ना, जबकि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो आपका रिपोर्टेड स्पीच है या रिपोर्टिंग वर्ब है, दोनों एक सेंटेंस में, दोनों एक टेंस में होने चाहिए। तो ये जब पास्ट में है तो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब भी पास्ट में होना चाहिए। तो क्या हो जाएगा? प्लस प्रोनाउन का भी चेंज करेंगे हम, इसमें जो प्रोनाउन दिए हुए हैं उसको भी चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। जैसे ही सेड दैट, अब आई जो है फर्स्ट पर्सन है, आई जो है फर्स्ट पर्सन है, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो ही हैड फिनिश्ड माई वर्क, हिज, माई वर्क से क्या हो जाएगा? हिज वर्क। माई भी फर्स्ट पर्सन का वो है, आई भी फर्स्ट पर्सन है, तो ये दोनों ही और हिज में चेंज हो जाएंगे। आई माई में हुआ तो ही हिज में हो जाएगा। और पास्ट परफेक्ट है तो यहाँ पास्ट परफेक्ट को, प्रेजेंट परफेक्ट है तो ये पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम मूव ऑन करते हैं। इसमें भी आपको मिस स्पेल्ड वर्ड दिया हुआ है, इसमें पूरे सेंटेंस को आपको नहीं पढ़ना, इसमें सिर्फ 4 ऑप्शन आपको चेक करने पड़ेंगे। इंटरेस्टिंग करेक्ट वन, इंक्वायर करेक्ट वन, पियानो करेक्ट वन, इनकाउंटर। इनकाउंटर मीन्स क्या होता है? किसी से अप्री भेंट हो जाना या अचानक मिल जाना या सामना हो जाना, तो इनकाउंटर, TER, ठीक है ना, ENCOUNTER, इनकाउंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम चलते हैं। इसमें कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड इडियम। इडियम दिया हुआ है, एक सेंटेंस में यूज किया हुआ है, उसका आपको मीनिंग बतानी है। द एग्जीक्यूटिव्स वर रनिंग अराउंड इन सर्कल्स विदाउट एनी सक्सेस। इसमें कह रहा है जो कर्मचारी लोग हैं, एग्जीक्यूटिव्स हैं, वो कोई भी अपना सक्सेस पा ही नहीं पा रहे हैं, वो एक सर्किल के राउंड घूम रहे। तो एक सर्किल के राउंड घूमना तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड जाना पड़ेगा, तब आपको कुछ हासिल होगा। आप एक सर्किल में राउंड लगा रहे तो कुछ नहीं होगा। तो इसका आराम से आपको सेंस निकाल सकते हैं। पुटिंग एफर्ट्स इनटू समथिंग दैट डज नॉट गिव अ वर्थवाइल रिजल्ट, मतलब किसी चीज में ऐसे में एफर्ट डालना जिसमें आपको कोई वर्थवाइल रिजल्ट ही ना मिले, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये भी सब्स्टिट्यूशन से आया है और इसमें नो सब्स्टिट्यूशन का भी ऑप्शन दिया गया है, तो ये भी खतरनाक चीज़ होती है, जैसे नो एरर होती है। तो चलिए समझते हैं। मेनी ग्रेट पीपल बॉर्न इन दैट स्मॉल विलेज, ये पास्ट की बात कर रहा है, ठीक है ना, पास्ट की बात कर रहा है। तो पास्ट में वाज बॉर्न, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, इज बॉर्न तो हो ही नहीं सकता, वर बॉर्न विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखिए, चलिए पहले समझिए इसमें मेनी से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है, मेनी से रिलेटेड जितने कॉन्सेप्ट हैं उनको समझिए। मेनी क्या चीज़ है? मेनी ये यूज किया जाता है लार्ज नंबर ऑफ काउंटेबल थिंग्स, काउंटेबल थिंग्स के आगे ही यूज किया जाता है, और प्लूरल काउंटेबल नाउन होना चाहिए, और इसके साथ जो वर्ब आप यूज करेंगे वो भी प्लूरल होनी चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, मेनी स्टूडेंट्स अटेंडेड द क्लास, अटेंडेड द क्लास। तो पास्ट में तो ये चला गया, मेनी स्टूडेंट्स, देखिए इसका नाउन भी प्लूरल आ गया, और अगर इसको प्रेजेंट में बनाना चाहें तो मेनी स्टूडेंट्स अटेंड द क्लास, ठीक है ना। तो इसका जो है सब्जेक्ट और वर्ब दोनों प्लूरल होनी चाहिए, ठीक है ना, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, ठीक है ना। अब इसके बाद बात आती है, मेनी तो हो गया, अब इसके बाद बात आती है मेनी आ, MANY, मेनी ए। मेनी ए क्या है? ये जो है मेनी ए जो यूज करते हैं आप, यूज्ड विद अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन, मतलब इसका जो नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा, बट इसकी वर्ब भी सिंगुलर होगी। अगर आप ए देख लिए
तो वहाँ सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा मेनी अ मैन, हमने कहा मेनी ए मैन हैज टायर्ड एंड फेल्ड, हैज टायर्ड एंड फेल्ड, ठीक है ना। तो ए मैन ये आपका सिंगुलर नाउन आया, हैज आपका सिंगुलर वर्ब आया, ठीक है ना। अब इसके बाद ए मेनी, इसका ज्यादा यूज नहीं होता बट इसको समझ लीजिए, ए मेनी या ए गुड मेनी, आ मेनी या आ गुड मेनी, इसको ऐसे समझिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, अ गुड मेनी बुक्स वर सोल्ड, तो इसमें भी जो नाउन आएगी वो प्लूरल नाउन आएगा, इसमें जो नाउन आएगा वो प्लूरल नाउन आएगा, प्लस वर्ब भी जो है इसकी प्लूरल वर्ब रहेगी, ठीक है ना। आई होप आपको ये तीनों क्लियर हुए होंगे। तो इसमें करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, मेनी ग्रेट पीपल वर बॉर्न, मेनी ग्रेट पीपल वर बॉर्न इन दैट स्मॉल विलेजेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि इसमें रेक्टिफाई करना है आपको, एक सेंटेंस दिया हुआ है उसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें आपको रेक्टिफाई करना है पूरे का पूरा सेंटेंस, इसमें कोई छोटा अंडरलाइन नहीं किया गया है। चलिए सेंटेंस पहले पढ़ते हैं हम आराम से। ही वॉज केयरफुलेस्ट वाइल स्टीलिंग द क्राउन ज्वेल्स। सबसे पहली चीज तो यहाँ केयरफुलेस्ट हो गई नहीं, ये जो आपको मॉडिफायर एडजेक्टिव दिया गया है ये डबल सिलेबल है, डबल सिलेबल का कभी हम सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री मोर मोस्ट के बिना बना ही नहीं सकते। तो सबसे पहले तो इसमें मोर लगेगा या मोस्ट लगेगा। अब यहाँ सुपरलेटिव बनाया हुआ है तो हम इस वजह से जब सुपरलेटिव इसको करेक्ट करेंगे, जब इसमें रेक्टिफाई करेंगे तो सुपरलेटिव में ही रेक्टिफाई करेंगे, तो मोस्ट आएगा, ये तो कंफर्म हो गया, मोस्ट केयरफुल। तो मोर वाला ऑप्शन गलत हो गया, कॉम्पेरेटिव वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो अब 2 ऑप्शन बच रहे हैं मोस्ट से, जो कि सुपरलेटिव डिग्री में हमको बनाना है। देखिए ये सुपरलेटिव डिग्री है, ये कॉम्पेरेटिव डिग्री, दोनों कैसे एक साथ आ गए यार, और वो भी केयरफुलर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मोर केयरफुल होना चाहिए। इस वजह से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ही वॉज मोस्ट केयरफुल व्हाइल स्टीलिंग। अब आपके मन में एक सवाल उठता होगा कि यार हमको दा का यूज क्यों नहीं करें इसमें, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के आगे दा करते हैं, बट ये समझ लीजिए हमेशा दा का यूज नहीं करते हैं, हम हमेशा ही दा का यूज नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर कंपैरिजन, अगर यहाँ पर सुपेरियर टू ऑल दिखाया गया होता, अगर यहाँ पर सुपेरियर टू ऑल दिखाया गया होता तो हम दा का लगाते हैं। जैसे ही वॉज द बेस्ट टीचर इन द क्लास, वह क्लास में सबसे बेहतरीन टीचर है, उसकी कंपैरिजन किया जा रहा है, जबकि यहाँ कोई कंपैरिजन किया नहीं जा रहा, सिंपल ये कह रहा है कि मुकुट के आभूषण चुराते समय वह बहुत सावधान था, तो किसी का कंपैरिजन इससे नहीं किया जा रहा है, इस वजह से हमने यहाँ दा का यूज नहीं किया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स पूछ रहा है हेजिटेट का। हेजिटेट तो सिंपल वर्ड है बट जो ऑप्शन दिया गया इसमें थोड़ा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। हेजिटेट मीन्स होता है हिचकिचाना या हिचकिचाहट, ब्लैबर मीन्स होता है बकवास करना, रिक्वाइल मीन्स होता है सहम जाना, कंसील मीन्स होता है छिपाना, फाल्टर मीन्स होता है डगमगाना। तो जब इसका मतलब हिचकिचाना होता है और इसका मतलब डगमगाना होता है तो दोनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगर ब्लैबर की बात करूं तो इसका अगर 2 सिनोनिम लिखेंगे बकवास करने का, बैबल रैम्बल, BABBLE बैबल, RAMBLE रैम्बल, ठीक है ना। रिक्वाइल का हो जाएगा फ्लिंच, FLINCH फ्लिंच, और विथड्रॉ। कंसील का हो जाएगा हाइड या कवर, ये तो सिंपल है, हाइड या कवर। फाल्टर का हो जाएगा वेवर या स्टम्बल, वेवर या स्टम्बल, ये हो जाएगा फाल्टर का। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम चलते हैं। इसमें आपको स्पेलिंग एरर से पूछा गया है, सेलेक्ट द सेंटेंस विदाउट स्पेलिंग एरर्स। ये सेंटेंस आपको जो ऊपर प्रोवाइड किया गया एज अ क्वेश्चन, इसमें स्पेलिंग एरर दी गई है, आपको जो आंसर में ऑप्शन देगा इसमें आपको नो विद नो एरर स्पेलिंग आपको ऑप्शन चूज करना है। वी कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू प्रिजर्वेशन, सबसे पहले प्रिजर्वेशन की स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है ना। वाटर बॉडीज बाय नॉट डंपिंग ऑफ गार्बेज इन देम, तो सबसे पहले प्रिजर्वेशन को हर ऑप्शन में चेक करते हैं, प्रिजर्वेशन सेम स्पेलिंग, प्रिजर्वेशन इसमें ठीक है स्पेलिंग, प्रिजर्वेशन इसमें गलत है स्पेलिंग, प्रिजर्वेशन इसमें गलत है स्पेलिंग। तो अपना करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना।
और डंपिंग की भी यहाँ चेक कर सकते हैं आप, यहाँ DUMPEING डंपिंग दिया, जबकि यहाँ ING दिया है, यहाँ भी ING, यहाँ भी ING, यहाँ गार्बेज ये सब सही है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन 15 की तरफ चलते हैं, जो कि ईडियम से, बहुत ही सिंपल ईडियम दिया गया है। कह रहा है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम, कॉल इट अ डे। ये बहुत ही रिपीटेड है यार, CGL में भी पूछा गया, CHSL में भी, एक ही बार के एग्जाम में कई शिफ्ट में क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। कॉल इट अ डे मीन्स इसका क्या मतलब हुआ? टू हैव द ग्रेटेस्ट डे एवर, टू स्टॉप वर्किंग, टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड, टू रिफर्स टू समथिंग एल्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? टू स्टॉप वर्किंग। कॉल इट अ डे, पूरे दिन को हमने बुला लिया कि अब हम आराम करेंगे, तो स्टॉप वर्किंग, अब हमने काम करना बंद कर दिया, ऐसे इसको आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम चलते हैं। एंटोनिम पूछ रहा, आपको वर्ड दिया गया है स्टर्न, एंटोनिम पूछ रहा क्या होगा इसका? तो स्टर्न मीन्स होता है कठोर, कठोर, ठीक है ना। स्टेबल मीन्स होता है स्थिर, सिंसियर मीन्स होता है ईमानदार, लेनियंट मीन्स होता है उदार। लेनियंट की स्पेलिंग ध्यान में रखिएगा, इसका आपको स्पेलिंग एरर भी दिया जाता है, IE में आपको कंफ्यूज कर देगा। तो लीनियंट इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। स्टर्न मीन्स कठोर होता है और लीनियंट मीन्स उदार होता है। लीनियंट के दो सिनोनिम की बात करूं तो फॉरगिविंग एंड मर्सीफुल, ठीक है ना। स्टेबल का हो जाएगा स्टेडी एंड बैलेंस, स्टेडी एंड बैलेंस। सिंसियर का ईमानदार, जेन्युइन एंड हार्टफेल्ट, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एरर से, ये है आपको अंडरलाइन किया हुआ है, इसमें आपको करेक्शन करना है, ठीक है ना। तो चलिए, इसमें कह रहा है कि हिज ओल्डर ब्रदर्स वर क्वाइट विलिंग दैट ही शुड वेंट टू सी। आप सबसे पहले इसमें सेंटेंस के टेंस को आप चेक करेंगे, तो इसका जो है ये पास्ट टेंस है, ठीक है। बट क्या आपको ये पता है कि शुड के साथ हम V1 का यूज करते हैं, ना कि V2 का यूज करते हैं। तो ही शुड गो, ही शुड लुक, ही शुड वॉच, ही शुड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ही शुड गो टू सी। तो शुड के साथ जो फॉलो होगा वो होगा V1। ये सिंपल क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ हम चलते हैं। इसमें भी इंप्रूवमेंट से आया है, सब्स्टिट्यूशन आपको करना है। इसमें कह रहा है कि इट इज ट्रू दैट लर्निंग इंग्लिश इज इसेंशियल फॉर प्रोफेशनल्स टू सर्वाइव। सबसे पहली चीज तो इसमें यह समझ लीजिए, ये टू के साथ ED फॉर्म आ ही नहीं सकता, टू के साथ V2 फॉर्म आ ही नहीं सकता, 2 + V2 नेवर, ठीक है ना। तो 2 के साथ V1 तो यूज होता है, बट अब देखना है कि इट इज ट्रू दैट लर्निंग इंग्लिश इज इसेंशियल फॉर प्रोफेशनल्स टू सर्वाइव द नेशनल एंड इंटरनेशनल। और जो इसेंशियल के साथ जो भी प्रेपोजिशन फॉलो होती है वो है फॉर प्लस जिरेंडियल फॉर्म यहाँ आएगी सर्वाइव की, ना कि यहाँ पर V2 फॉर्म आएगी। सर्वाइव की जिरेंडियल फॉर्म सर्वाइविंग होगा। तो इसेंशियल फॉर सर्वाइविंग द नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। टू बी सर्वाइव नहीं हो सकता, पैसिव फॉर्म। हैविंग टू सर्वाइव ऐसा कुछ होता ही नहीं है। नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड है भाई, फॉर सर्वाइविंग हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है कि द टाइग्रेस दैट वाज किल्ड बाय द विलेजर्स वाज नॉट ओनली अ मैन ईटर। अब देखिए, इसमें कनेक्टेड आपको जो वर्ड आते हैं, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो से आया हुआ है। तो नॉट ओनली बट आल्सो। अभी एक चीज और ध्यान में रखिएगा, एक एरर और आता है, नॉट ओनली के बाद जो भी आपका पार्ट ऑफ स्पीच फॉलो होगा वही बट आल्सो के बाद फॉलो होगा। जैसे हमने कहा, यहाँ कहा कि नॉट ओनली अ मैन ईटर बट आल्सो अ मदर, तो ये सेम पार्ट ऑफ स्पीच फॉलो हो रही है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ये भी ईडियम से, स्पिल द बीन्स दिया गया है, बहुत ही सिंपल ईडियम है यार। ये लगभग यार क्या बताऊं मैं, कितनी बार 100 ऑफ टाइम्स पूछा जा चुका है। स्पिल द बीन्स मीन्स रिवील द सीक्रेट, टू रिवील द सीक्रेट इन्फॉर्मेशन अनइंटेंशनली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट आ गया है, जो कि क्लोज टेस्ट दिया जाता है। तो सबसे पहले इसमें रूल ये है कि आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे, बिना कोई भी इधर उधर या ऑप्शन को इधर उधर किया, आप आराम से पैराग्राफ को पढ़ना है स्किमिंग टाइम में। तो मैं चलिए पढ़ रहा हूँ इसको। फोटोसिंथेसिस इज द यूज्ड बाय
plants, algae, and some bacteria to turn sunlight into energy. The process chemically carbon dioxide, water into food and oxygen. The chemical reaction often on a pigment called chlorophyll, which gives plant their green color. Photosynthesis is also our planet is blanketed in an oxygen rich atmosphere. Plants absorb carbon dioxide from the air and release water and oxygen via microscopic pores on their leaves called stomata. तो अगर आप बायोलॉजी की प्रिपरेशन करे होंगे थोड़ा बहुत एसएससी के लिए किसी भी एग्जाम के लिए, तो उसमें जो टर्म्स यूज होते हैं साइंस में, उसी टर्म्स को यहाँ पर इसने जो है ओमिट किया हुआ है, उसी को आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले मैं इसकी हिंदी बता दे रहा हूँ। इससे प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड है फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण जिसका उपयोग पौधे, शैवाल या कुछ बैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा प्रदान करने के लिए करते हैं। यह प्रक्रिया रासायनिक रूप से कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को भोजन और ऑक्सीजन में बदल देती है। तो ये सबसे रिलेटेड है। तो चलिए समझते हैं इसका क्या करेक्ट ऑप्शन। फोटोसिंथेसिस इज द गैस केओस एरिया या प्रोसेस। तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है ना, जिसे हम जो है जिसका उपयोग पौधे, शैवाल और कुछ बैक्टीरिया सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा में बदलने के लिए करते हैं। तो ये तो एक प्रोसेस हो गया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है फिलर्स। द प्रोसेस केमिकली, अब ये एक्सीड कर जाता है या क्रिएट कर जाता है या बोस कर जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड या प्रक्रिया रासायनिक रूप से कन्वर्ट कर देता है, बदल देता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू फूड एंड ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड को फूड में और वाटर को ऑक्सीजन में, ऐसे कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड वाटर को फूड और ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका भी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, यहां से पढ़ते हैं इसको। द केमिकल रिएक्शन ऑफन ऑन अ पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ऑफन किस पे, कुछ ऐसे डिपेंड करने की बात कह रहा है, डिपेंड करने के बाद। रिलाइज, क्रिएट्स, होप्स, वांट्स। तो क्रिएट्स, होप्स, वांट्स ये सब बहुत दूर दूर तक इसमें आपको यूज ही नहीं करना बायोलॉजी के सेंस में। तो रिलाइज मीन्स क्या होता है, उस पर निर्भर रहना, रिले करना। ठीक है ना। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 24 है। फोटोसिंथेसिस is also the our planet is blanketed in an oxygen rich atmosphere. Is also the reason photosynthesis is also the reason our planet is blanketed in an oxygen. इसका मतलब क्या कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण भी यह हमारा ग्रह ऑक्सीजन युक्त वातावरण में लिपटा हुआ है। ठीक है, यही कारण है। प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द अपर, डिस्टेंट, क्लोज, ये सब नहीं होना यार। सराउंडिंग्स भी बायोलॉजी का एक टर्म है जो कि अपने चारों तरफ के आवरण को बताता है। तो ये क्या हो जाएगा, प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सराउंडिंग्स एयर एंड रिलीज वाटर एंड ऑक्सीजन वाया माइक्रोस्कोपिक पोर्स ऑन देयर लीव्स कॉल्ड स्टोमेटा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। आप एक बार इसको 2x की स्पीड में फिर से अगेन से वॉच करिएगा, और जो भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, और जो भी आपको सीरीज लेक्चर चाहिए हो आप ज़रूर बताएं। मैं इसके बाद प्लान कर रहा हूँ मेंस के प्रीवियस ईयर को पूरा लेक्चर करा। आपको ये लेक्चर पूरा समझ में आया होगा। ऐसे और वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट करिए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, वहाँ भी क्विजेज आपको चल रही बैक टू बैक। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।